Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to solve exercise 4.4, question number 4 and 5. Let's start with question number 4. Show that the reciprocals of the terms of the GP A1 R square form another GP. यानी कि सिंपल हमें ये कहा गया है कि हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है। आप इसका रेसिप्रोकल मालूम करें और वो जो रेसिप्रोकल के बाद जो सीक्वेंस आए इट वुड बी एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अगर हमने कोई देखना हो कि कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हम क्या करते हैं, हम उसका कॉमन रेशियो देखते हैं। अगर कॉमन रेशियो सेम है तो इट्स मीन इट वुड बी द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो मैं यही करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका ज्योमेट्रिक रेशियो, इसका कॉमन रेशियो मालूम कर लेता हूँ। अगरचा मालूम करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको लेट किया है। अब मैं इसका कॉमन रेशियो मालूम करना जा रहा हूँ, which is A1 R square over A1. So the common ratio is R square. अच्छा जी, नाउ मैं इसका रेसिप्रोकल मालूम करने जा रहा हूँ इसी सीक्वेंस का। तो इज 1/A1। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया। 1/T12 1/T2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी कि ये इज द रेसिप्रोकल ऑफ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है ऊपर वाली के। तो अब इसका कॉमन रेशियो देखते हैं। बहरहाल A1 1/A1 और स्क्वायर में ऊपर लिखूंगा और नीचे भी 1/A1। तो ये जो होगा ना, ये A1/A1 आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/r स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब मैं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का भी कॉमन रेशियो मालूम करता हूँ। अगर वो भी यही आएगा तो इसका मतलब यस, दिस इज अनदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो 1/r स्क्वायर है। और ये दूसरी है क्योंकि उस पहली का तो आर स्क्वायर था और इसका 1/r स्क्वायर। 1/r4 नहीं, r⁴ नहीं होना चाहिए, 1/r स्क्वायर होना चाहिए। Hence the common ratio is different. Yes, hence the common ratio is different of geometric progression of the reciprocal of geometric progression ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जो दी गई है। So this is another geometric progression. Now come to the question number 5. How many terms are in geometric progression? अब इसमें कितनी terms हैं, यानी कि हमें यहाँ पर n मालूम करने का बोला बोला गया है। अब अगर आप नोटिस करें तो हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, हमें लास्ट टर्म दी गई है और हम r भी मालूम कर सकते हैं यहाँ पर। 1/12 और 1/3, तो इट वुड बी इक्वल टू एक्चुअली 3/12 और 1/4 इसका कॉमन रेशियो है। मैं n मालूम करने जाऊंगा सिर्फ 1/196,608, 1/3 r, 1/4 n -1। अच्छा, अब ये 3 उस तरफ जाएगा तो 3196608 1/4। मैं इसमें 1/4 अलग कर रहा हूँ क्योंकि वो -1 1/4 टू द पावर -1 और 1/4 n ये दोनों अलग अलग कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, अब मैं जरा इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 3 डिवाइडेड बाय ये आंसर पॉइंट में आ रहा है लेकिन मैं 1/, या इसका आंसर है 1/65536। मैंने इसको
मैनुअली किया है, यानी कि अपने दिमाग में। और ये 1/4 का रेसिप्रोकल टू द पावर -1 है, तो इट इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब मुझे n मालूम करना है, तो मुझे इसको 1/4 के बराबर करना है। ये 1/65536 लिखा हुआ है। यहाँ पर मुझे ना 1/4 टू द पावर समथिंग लिखना है, क्योंकि बेस सेम होंगी तो पावर विल बी एडेड। तो अब मुझे ये सोचना है कि 1/4 टू द पावर व्हाट, 1/4 की क्या पावर हो कि इट इज इक्वल टू 1/65536। और मैं इसको साथ मिला लेता हूँ, क्योंकि इसको अलग करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। वो वहां पे जाके डिवाइड होगा तो और ज्यादा मेरे पास बड़ा नंबर बन जाएगा। रूट, फोर्थ रूट मुझे नहीं मालूम करना चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पर 1/4 लिखना चाहिए। और टू द पावर, यस। अब इसकी पावर मुझे देखनी है कि क्या पावर है कि वो इसके बराबर, और ये मुझे मालूम होगा लॉग विद बेस 4, यानी कि लॉग 65536 विद बेस 4 आप मालूम करें, एंड इट इज इक्वल टू 8। इसका मतलब 1/4 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1/65536। So hence my n equals 9। यहाँ कुछ कैलकुलेटर यूज करना है इस सवाल में। तो आई एम सॉरी, मैंने आपको कैलकुलेटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह इन द प्रीवियस अपकमिंग वीडियोस of exercise 4.6 I will represent the scientific calculator also, so that it will be helpful for you. Otherwise, if you have any query, please write in the comment box. I am always here to help you. And please do subscribe and share this video with everyone. Allah Hafiz.